बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसी कुदरत की अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जब ट्रंप ने चाइना में लैंड किया है उसी वक्त अब अमेरिका के अंदर से वो सबूत और वो चीज़ें सामने आ गई हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सिनेरियो ये हुआ है कि डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से कहा गया है कि ईरान जंग के अंदर इस वक्त 39 जहाज हमारे तबाह हुए हैं, 39। और कहा गया है कि उसके साथ साथ हमारे कितने जहाज डैमेज हो चुके हैं, कितने नकारा हो चुके हैं या कितने पार्शली यानी तबाह हुए हैं। मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा कि 39 एयरक्राफ्ट हम गवा चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं। लॉस्ट का वर्ड यूज किया है, यानी तबाह हो चुके हैं। और उसके अलावा जो डैमेज हुए हैं उनका तो हिसाब ही किताब कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा करें कि अभी जो रिपेयर कॉस्ट है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा जो अपोजिशन में है, और उन्होंने पूरी तरह दुनिया के सामने वो चीज़ रख दी जो आज तक ये छुपा कर रख रहे थे। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है। और इसमें साथ उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल सामने आई है उसमें F-35 हिट हुए हैं, E-3 हिट हुए हैं, और उन्होंने कहा कि 10 के करीब ऐसे तैयारे हैं जो डैमेज हुए हैं जिनको रिपेयर करना है। यानी 39 जो हैं वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, 10 ऐसे हैं जो डैमेज हुए हैं, उनकी रिपेयर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। अब ये वो सूरत हाल है कि ईरान की विक्ट्री की जिसे कहते हैं ज़मानत अमेरिका के अंदर से दी गई थी। आप बताएं कौन सी ऐसी जंग है। ये तो आप सोचे ना कि ऑफिशियली ये लोग कह रहे हैं कि 39 जहाज तो मुकम्मल तबाह हुए और 10 जख्मी हुए। इसका मतलब है कि 49 का फिगर तो उन्होंने दे दिया है, 49 का फिगर हो गया। देखिए जो डैमेज हुए वो भी इस काबिल नहीं होते कि वो दोबारा इतनी आसानी के साथ रेडी हो जाए। 39 का फिगर और 10, 49 का फिगर तो उन्होंने दे दिया है। अब आप सोचे एक्चुअल कितना हुआ है। एक्चुअल तो कम से कम हो सकता है 60-70 के करीब इनके तैयारे तबाह हो गए हों। आप एक मिनट के लिए सोचें, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन्होंने मिसाइल मारा है, चूंकि वहां पर साइड और आगे पीछे ना तो कोई कैमरे लगे होते हैं ना सीसीटीवी फुटेज होती है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर है वही है। लेकिन उसके अलावा कोई बिल्डिंग तो है नहीं पास में कि ईरान वहां से जाकर कोई फुटेज ले ले या वहां से कोई रिलीज कर दे। तो सोचे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो जहाज पड़े थे वो कितने तबाह हुए होंगे। सोचे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो जहाज तबाह हुए हैं या उसके अलावा जो लोग मारे गए हैं। यानी आप सोचें कि अगर 49 के करीब इनके जेट्स तबाह हुए हैं तो सोचो उसमें मारे कितने गए होंगे, फौजी कितने मारे गए होंगे। जब ईरान ये कहता था कि हमने कम से कम 250 आज मार दिए हैं, 500 मार दिए हैं, तो ये मजाक उड़ाते थे। अब सोचें जरा कि इस वक्त कितनी सूरत हाल खराब होगी कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने नहीं मारे गए, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप ये सोचें कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर जो लोग हैं, जब आग लगी इन्होंने कहा बहुत सारों को अस्पताल हमने भेजा। इन्होंने बहुत सारे लोगों से उनकी फैमिली का राब्ता नहीं करवाया। आपको पता है इस बात का? यानी एयरक्राफ्ट कैरियर 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, वो मुकम्मल तौर पर पानियों में है, और वॉरशिप और दीगर उनसे राब्ता ही नहीं करवाया आवाम का, यानी उनके घर वालों से राब्ता नहीं करवाया। वहाँ पर वैसे ही सैटेलाइट की महदूद तादाद के अंदर इंटरनेट की रसाई होती थी, लेकिन जब जंग छिड़ी तो उन्होंने वो रसाई बंद कर दी, क्योंकि उनको पता था कि वो घर वालों को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज तो इनके लिए बना हुआ है कि ईरान इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर, देखिए वो ये समझ रहा है कि हमारी 5 उंगलियां घी में हैं, हम बड़े खुश हैं। वो ये समझ रहा है कि हमने तो बड़ा मार्का मारा है, क्योंकि इस मार्के के अंदर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही बना हुआ था कि आप इस लड़ाई को जीत नहीं पा रहे। और अब आप देख लें कि इंटरनेशनल सतह पर इनके साथ जो सूरत हाल पेश आई है वो वाकई बड़ी खतरनाक है। अब आप ये सोचें कि इस लेवल पर आकर क्या ईरान के खिलाफ ये जंग करेंगे। ईरान ने क्या किया है, ईरान की फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो लड़ाई के लिए मैदान में उतर रहे हैं। यानी ये इनका मामला तो डिफरेंट है, वो मैदान में लड़ाई के लिए उतर रहे हैं। सो ये दो सूरत हाल, दो एक्सट्रीम हदें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्या इस वक्त हो रहा है। यानी क्लियरली आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ईरान के ऊपर एक बड़ी तबाही का सिस्टम जो इन्होंने लॉन्च करना है उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। यानी उनकी फोर्सेस तैयारी करिए ग्राउंड पर। उनको ये बात पता है कि ग्राउंड पर ये फौजें उतारने के इस वक्त मूड में है, क्योंकि ईरान ने पूरी तरह डिसमिस कर दिया है
कि हम ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं रखेंगे जिसमें, एक तो उन्होंने कह दिया है कि अब नाए हॉर्मस से अब कोई भी अमेरिका का हथियार, कोई भी कोई चीज़ जाएगी हम उसको उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका की बेस पर कोई चीज़ सलामत नहीं जानी चाहिए, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। और अब हो क्या गया है कि ईरान ने और ओमान ने आपस में डिस्कस किया है कि अब नाए हॉर्मस में कैसे हम अपने मुसल्लत कायम कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ें कायम कर सकते हैं। ईरान ये चाहता है कि ओमान को भी कुछ हिस्सा मिले और ओमान को भी मिले ताकि हमारे साथ दो मुल्क शामिल हो जाएं। देखिए, अब नाए हॉर्मस पर बैकएंड पर इतनी पेशरफ्त हो चुकी है, ये बात ट्रम्प को हजम नहीं हो रही। कतर तैयार हो चुका अब है, कतर के साथ साथ सऊदी अरब भी तैयार हो गया। ये ममालिक ईरान के साथ लड़ने के मूड में नहीं है। ये ममालिक कह रहे हैं कि ठीक है वो तैयार है। ओमान तो आपको पता है पहले उनका साथी है ईरान का, तो वो तैयार बैठे हुए हैं कि ठीक है आप एक दफ़ा नाए हॉर्मस ओपन करें ताकि हमारी सप्लाई तो जाना शुरू होना। देखें, आप लेट से मिसाल के तौर पर 220 मिलियन यूएस डॉलर का पहले कोई शिप जा रहा है। अब शिप को भी मसला होता था, माल भी नहीं जाता था, तो उन्होंने कहा 220 मिलियन है ना, इसमें हम ये समझेंगे कि जी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, चीज़ें बढ़ गई हैं, तो 222 मिलियन हो गया। तो उसकी वो जो कैपेसिटी है, जो कॉस्ट है, वो किसे पूरी करनी है? उन्होंने अवाम से पूरी करनी है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे लेकिन यहाँ से जाने दें। अमेरिका उनको अलाउ नहीं कर रहा। आपने एक चीज़ गौर की है कि कतर के जो प्राइम मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से कितनी दफ़ा राब्ते कर रहे हैं। आपने गौर किया है कि फैसल बिन फरहान जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे कितनी दफ़ा उन्होंने राब्ता किया। ओमान का तो है ही है। वो राब्ते इसलिए कर रहे हैं कि वो इस लड़ाई को अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि बैक एंड पर कोई मामला हो। और ये जो बार बार ट्रंप ने एक्सटेंड कर रहा है ना कि जी मैं सीज फायर बढ़ा रहा हूँ, मैं आज कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान को सूरत हाल पता ये चल रही है कि गल्फ कंट्रीज़ की जो अक्सरियत है वो उनके साथ अब आ गई है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं चाहते। और सऊदी अरब भी ये बात समझ रहा है, बाकी सारे भी मामला समझ रहे हैं कि ये जंग किसी मसले का हल नहीं है। और ऊपर से अब आप देखें कि अगर ये 40 के करीब तबाही हुई है और उसके अलावा 10 और ऐड कर लें और पता नहीं 20-25 आप और ऐड कर लें, 60-70 अगर उनके तैयारे तबाह हुए हैं, तो बाकी सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने लेवल पर इनकी तबाही है। अमेरिका दुनिया को नहीं बता रहा। अपने मुल्क से अब ट्रम्प से ज़रा आप पूछ लें तो वो आपको बताएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, उन्होंने तो रिसेंटली कहा था 16 तैयारे, 16 और 60-70 के फिगर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ट्रम्प जब चाइना के दौरे पर गया है तो वो चाइना के सामने जाकर ये चीज़ रखेगा कि भाई हमें जंग नहीं करनी, हमें इस लड़ाई को ख़त्म करना है। लेकिन इस सूरत हाल में देखिए, सबसे पहले क्या हुआ है कि ट्रम्प को इस बात का बड़ा गुस्सा है। उन्होंने ईरान को कहा था कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दें जिससे मैं जंग ख़त्म कर लूँ, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। ईरान ने उनको विक्ट्री डिक्लेयर करने से इनकार किया। और आप सोचें कि इतनी कोशिश की ट्रंप ने कि चाइना के दौरे से पहले कोई ऐसा मामला हो जाए से कोई मैं विक्ट्री समेट लूं, मैं ऐलान कर दूं, ताकि ये ठप्पा ना लगे सारी जिंदगी। अब जब भी जंग बंद होगी तो यही सूरत हाल होगी कि चाइना ने पार्टिसिपेट किया है, और वो किया है। और ट्रंप ये बात हजम नहीं करना चाहता था। इन्होंने क्या किया कि बजाय ट्रंप को विक्ट्री डिक्लेयर करने के, उसको चाइना भेज दिया और डील के बगैर भेज दिया। अब आप ये सोचें कि उसके बाद वो चाइना से बातचीत करेगा और चाइना बीच में पड़ेगा। चाइना ने कहा है कि जो मेन एजेंडा है वो ईरान जंग का खात्मा है, तो ईरान के टर्म्स पर ये सारी जंग बंद होगी। अब ट्रम्प के लिए झटके पर झटका ये है कि अमेरिका की अक्सरियत ये समझती है कि वो सुपर पावर का स्टेटस खोते जा रहे हैं और अब मिड टर्म इलेक्शन के अंदर फेलियर नजर आ रहा है। यानी सोचें कि स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि हम ईरान से बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे, ईरान सरेंडर करेगा, फिर हम उसके बाद अपनी फौजें उतारेंगे। और फिर सूरत हाल ये होगी कि ईरान बातचीत कर ले, बस यहाँ तक मामला आ गया। अब अमेरिका के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि ये आप सोचो ना कि जब मोदी ने भी ऐलान किया है कि भाई आप लोग किसी भी वजह से कोई ऐसा बंदा सामने ना आए कि जो खरीद रहा हो गोल्ड या कोई और चीज़, ये लोग आपको पता है क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ये इस पोजीशन में इस वक्त आ चुके हैं कि ये सब के सब इस वक्त मतलब तबाही की तरफ जा रहा है मामला। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जहाँ पर बचत हो। आपको सारे का सारा मामला तबाही की तरफ जा रहा है और सबको ये लग रहा है कि अगर आज हमने थोड़ा सा और डिले किया तो मजीद तबाही होगी, उसके बाद और डिले किया और तबाही होगी। तो सब अब इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा भी महंगाई का अंसर मजीद ऐड होता है तो हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि जहाँ पर हम जाकर
इसको समेट सकें। तो ट्रंप ये बात अच्छी तरह समझता है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर उसको कितना भयानक नुकसान उठाना पड़ा है, क्या उसको तबाही का सामना करना पड़ा है। लेकिन आफ्टर ऑल देख लें, फिर ईरान ने मानने से इनकार कर दिया और यही वो बात थी जो ट्रंप को हजम नहीं हो पा रही थी। अब देखते हैं कि ईरान जंग जो चाइना का विजिट है उसके बाद कितनी बदलती है, इसके असरात क्या होते हैं, इस पर क्या असर पड़ता है, कैसी सूरत हाल पैदा होती है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी है, क्लियरली नजर आ रहा है कि इस जंग में अमेरिका अपने अंजाम को पहुंच रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।